ये हमारा सफ़र शुरू होने वाला है। ये स्टेशन के मनाजिर हैं, कितना नीट एंड क्लीन है। बड़ा अच्छा रेल सिस्टम है इंडिया का, बहुत परफेक्ट, वंडरफुल, टाइमिंग्स बड़ी एक्यूरेट हैं। हमारे पास रेलवे में क्या है, जो हमें अंग्रेज़ों ने बना के दिया था वही सिस्टम है। उसमें हमने काफ़ी सारी कमी करके पटरियाँ उतार के हमारे पटरियों ने बेच दी और हमारे जो बोगियाँ थी वो बर्बाद हो गए। हमने उसको बढ़ाया नहीं। आपने इंडिया की बात की, इंडिया के रेलवे जो निज़ाम है वो दुनिया की, चाइना इंडिया, ये दो ममालिक ऐसे, ये दुनिया के बेहतरीन रेलवे निज़ाम है। इंडिया की बात करें, इंडिया वाले अपने रेलवे की बात कर रहे हैं, नहीं कंपैरिजन थोड़ा सा कर लें रेलवे सिस्टम, उसकी क्या रीजन है? नाज़रीन, आपने वो कहावत सुनी होगी कि कौवा चला हंस की चाल चलने और अपनी चाल भी भूल गया। ऐसा उस वक्त कहा जाता है जब कोई शख्स अपनी हैसियत से बढ़कर कोई काम करने की कोशिश करता है और उसमें नुकसान उठाता है। बड़ा खुशगवार सफ़र होगा, बड़ी साफ़ सुथरी ट्रेन है। नरेंद्र मोदी ने इफ्ताह किया है नो ट्रेन का, वहाँ पर उनकी आबादी भी हमारे से बहुत ज़्यादा है और ऊपर से देखें जहाँ जिस मुल्क में तरक्की होएगी वहाँ पर रेवेन्यू भी जनरेट होएगा और वो खुशहाल होएगा। हमारे मुल्क में तरक्की कैसे होएगी जब यहाँ पर हर बंदा आता है अपने लूट मार करके चला जाता है। हम आपको बेंगलोर का रास्ता चेन्नई की तरफ जो जाता है वो दिखाते जाएंगे। कुछ देर पहले उन्होंने एक ऐसी ट्रेन लॉन्च की है जो कि बहुत हाई स्पीड जाती है लेकिन ग्लास के अंदर पानी भी नहीं गिरता। हमने देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के टेन्योर में भारत में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, भारत में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। नहीं गिरा पाए मगर उन्हें गिराते गिराते खुद गिर गए। तो बिल्कुल इस तरह की चीज़ों को यकीनन हाईलाइट करना चाहिए और बिल्कुल इंडिया को इंडिया हमें, बल्कि हम क्या, इंडिया हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता चला जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि इंडियन रेलवे सिस्टम की। अब अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको शायद उतना मतलब सरप्राइज ना हो क्योंकि आपकी आंखों के सामने ही सब कुछ हुआ है। लेकिन एक जब पाकिस्तानी जो कि यही एक्सपेक्ट करता था कि भाई इंडिया की सिचुएशन भी मोर और लेस पाकिस्तान जैसी ही है, अगर वो भाई साहब को यहाँ पर इंडिया में यूरोप जैसे, या फिर आप कहो कि जो उसकी एक इमेज थी इंडिया को लेकर उससे विपरीत सारी चीज़ें मिले ना, तो सबसे ज़्यादा वो सरप्राइज होगा। हो सकता है जिलसी होने की भी बात यहाँ पर आ जाए। अब ये पाकिस्तानियों के लिए ये पचा पाना बहुत मुश्किल होने वाला है कि भाई जो उन्होंने सोशल मीडिया पर या फिर अलग अलग जगहों पर जो सुना था कि भाई इंडिया इतना ग्रो कर रहा है, इतनी बड़ी ट्रिलियन वाली इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट है, सब कुछ, तो उसके इम्पैक्ट जो इंडिया में दिख रहा है ना वो अलग लेवल के हैं। चाहे वो यूपीआई हो, चाहे ये हमारे जो नितिन गडकरी साहब का डिपार्टमेंट है, मतलब रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन वाली मैटर हो, चाहे जो स्वच्छता के बारे में जो हो रहा है उसके हो, चाहे टेक्नोलॉजिकली जो इंडिया आगे बढ़ रहा हो, चाहे डिफेंस के मामले में जो इंडिया है वो आत्मनिर्भर हो रहा हो, चाहे मेक इन इंडिया के तहत जो हम इंडिया जो है वो ग्रोथ कर रहा है, या फिर कहे कि अब कह सकते हैं कि रोज़गार जो बड़ी मात्रा में मिलना शुरू हो चुका है, पाकिस्तानी डेफिनेटली इससे जेलस फील होंगे। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। भारत के मुख्तलिफ शहरों में नौ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह होने जा रहा है जो कि देसी ट्रेन की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देगा। नाजरीन, हमने देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के टेन्योर में भारत में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, भारत में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। भारत जितना ही अपनी आवाम के लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत उतना ही अपनी आवाम के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है। भारत की इकॉनमी बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है और उतनी ही तेज़ी के साथ पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 40% तक पहुंच गई है, जो अनकरीब 60% क्रॉस कर जाएगी। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। आपको पता है आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया के मुख्तलिफ शहरों के अंदर 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आगाज़ किया है, उनका इफ्तिताह किया है ताकि आवाम के लिए आसानी पैदा की जा सके और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रही है, नरेंद्र मोदी ने इफ्ताह किया है नो ट्रेन का, वहाँ पर उनकी आबादी भी हमारे से बहुत ज़्यादा है और ऊपर से देखें जहाँ जिस मुल्क में तरक्की होएगी वहाँ पर रेवेन्यू भी जनरेट होएगा और वो खुशहाल होएगा। हमारे मुल्क में तरक्की कैसे होएगी जब यहाँ पर हर बंदा आता है अपने लूट मार करके चला जाता है। ठीक है, वहाँ पर एक बंदा इफ्ताह कर रहा है, वो सारा कुछ कर रहा है, रेवेन्यू से बहुत जनरेट होगा। वहाँ पर लोगों की वो जो से लोग वहाँ पर उनकी हुकूमत वो एक अपनी अवाम के साथ चल रही है, अवाम को सोचते हैं, अपने अवाम का सोचते हैं। यहाँ हमारी अवाम का कोई नहीं सोचता। यहाँ तो कहते हैं कि बस मेरी जेब भर दो, अवाम जाए बाढ़ में मर जाए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है अवाम की। वो अपने को देखते हैं, लेकिन वो है देखें चांद पे चला गया, वो उसने तरक्की की है। यहाँ जो है जो तरक्की करता है उसको जेल में डाल देते हैं, अंदर डाल देते हैं। वो कहते हैं इसने मोटरसाइकिल पे कैसे गाड़ी चला ली, मोटरसाइकिल बिजली पे कैसे चला ली,
वो बाबा उसको अप्रिशिएट करो, उसको कम से कम सहूलतें दो कि वो भी कोई आपके साथ करे। सर यही तो फ़र्क है ना इंडिया में और हम में। उनकी हुकूमत अवाम का सोचती है और अवाम अपनी हुकूमत का सोचती है, उनका साथ देती है। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ें ही बरक्स। अब देखें कि हमने एक लाहौर के अंदर ऑरेंज ट्रेन शुरू की थी, वो भी खसारे में जा रही है। वो सदैव खसारे में जाएगी, इसलिए खसारे में जाएगी कि अफसरों का पेट भरेगा तो वो सही चलेगी ना। वो तो सारा कुछ आप ही लपेटी जा रहे हैं। वो 10 रुपए की चीज़ बाहर से आती है, वो मैं कहते हैं ये 50 की आई है, तो वो कैसे पैसे पूरे करेगी? उनको क्या फ़र्क पड़ता है? चल जिनके घरों में फ्री सारा कुछ जा रहा है, एक अफसर लगा हुआ है, उसके घर मुर्गी भी फ्री जा रही है, दूध भी फ्री जा रहा है। मरेगा तो वो गरीब आदमी जिसने सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करनी है। जब उसने रात को घर जाना है तो उसको बिजली का बिल देना पड़ना है, बच्चों ने कहना है दूध नहीं है, तो मर तो वो गरीब आदमी गया। इनों का क्या है? कोई लंदन बैठा हुआ है, कोई दुबई बैठा हुआ है, कोई कहीं जा रहा है, सरकारी पेट्रोल मिल रहा है, हर चीज़ इनकी फ्री है। ये अवाम का सोचते नहीं। किसी पूछें बैरोक्रेट को, उसको पूछो कि प्याज का भाव क्या है, वो कहेगा मुझे पता ही नहीं प्याज का भाव क्या है, मैंने कभी खरीदा ही नहीं। हमसे पूछे ना गरीब आदमियों से जिसने सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करनी है। छोटी सी आबादी है पाकिस्तान की, हमसे वो नहीं संभाली जा रही। और इंडिया इतने सूबों को लेकर चल रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आते आप देखें कि इंडिया ने कितनी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की है। मैं कहता हूँ कि इंडिया इतनी की तरक्की कर रहा है, उसने सुई से लेकर जहाज तक अपना बना लिया है। पिछले दिनों में सुना वो चांद पर पहुँच गया। हम यहाँ इछरा तक नहीं पहुँचे अभी। हम इछरा जाने के लिए लाइन में खड़े होते कि वहाँ कब पहुँचेंगे हम। तो वो तरक्की करेगा क्योंकि वो अपनी आवाम का सोचते हैं, वो सोच ही जाएंगे। उन्होंने अपना पेट भरने का नहीं सोचते, वहाँ पर लोग सोचते हैं कि सारों के साथ मिलकर चलना है। हमारे मुल्क के जो ब्यूरोक्रेट है, बड़े अफसरान है, उन्हें पेट्रोल का गाड़ी का पेट्रोल मिलता है, गाड़ी मिलती है, 10-10 कनाल में घर मिलता है, 5 जिन्हें घर में रहने वाले 10 सर्वेंट मिले हुए हैं, ड्राइवर लैदा सूलत लैदा है। ये लोगों का सोचें जो लोग गरीब अवाम है। आप यहाँ पर देख रहे हैं सारे लोग कैसे बेरोजगार हुए हुए हैं। हर बंदा यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन फिर भी एक पहले होता था एक बंदा काम करता सारा घर खाता था। अब सारे घर वाले काम करते हैं फिर भी खाना पूरा नहीं होता। हम एक वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। अमेरिका के गटर के ढक्कन भी इंडिया बना रहे हैं, तो सोचो और क्या क्या बना रहे हैं। ये थे जी शहजाद रॉय। जी हाँ, ये थे जी शहजाद रॉय। हमारे यहाँ के एक बड़े जबरदस्त सिंगर हैं और बहुत टाइम से गाना गाते हैं, बल्कि छोटे से थे मेरे ख्याल है, तब से मैं इनको देख रही हूँ। मतलब ये भी छोटे से थे और मैं भी छोटी सी थी। तो जी यहाँ पे आपको जो है वो शहजाद रॉय की मैं बात कर रही थी। उन्होंने ये आपको एक गटर का ढक्कन दिखाया है, अमेरिका में गटर का ढक्कन। जी हाँ, हमारे यहाँ तो होते नहीं जी। हमारे यहाँ तो अगर कोई हो भी तो वो चोरी हो जाते हैं, तो इसलिए ये पाकिस्तान नहीं है, ये बिल्कुल अमेरिका दिखा रहे थे। और उस गटर के ढक्कन पे लिखा था मेड इन इंडिया। जी हाँ, और शहजाद रॉय साहब का कहना ये था कि अगर गटर के ढक्कन तक जो है वो अगर बनाए जा रहे हैं, इंडिया की तरफ से बनकर आ रहे हैं, तो सोचिए और क्या क्या इंडिया बना रहा होगा। तो जी बिल्कुल पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए और पाकिस्तान को भी इस तरफ काम करना चाहिए कि भाई कब तक IMF के दर पे पड़े रहेंगे, कब तक जो है सऊदी अरब और चाइना से मांगते रहेंगे। कुछ काम काज शुरू कीजिए, कुछ चीजें बनाना शुरू कीजिए, जो लोगों को जरूरत होती है दुनिया में उन चीजों को बना के लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये हमारे ऊपर जो एक लेबल है जो कि ठीक ही है कि हम जी भीख मांगते रहते हैं, कर्जा मांगते रहते हैं, उसमें से हम निकल पाए। लेकिन बहरहाल थैंक यू सो मच शहजाद रॉय साहब कि आपने लोगों को दिखाया। लोगों की थोड़ा हो सकता है कुछ लोगों को शर्म आ जाए, हो सकता है कुछ लोग इस तरफ सोचें और सोचें कि जी काम करना चाहिए। तो बिल्कुल इस तरह की चीजों को यकीनन हाईलाइट करना चाहिए और बिल्कुल इंडिया को इंडिया हमें, बल्कि हम क्या, इंडिया हमें बहुत ज्यादा इम्प्रेस करता चला जा रहा है।